हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स, जहां पे हम एक नया और काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम सीखने वाले हैं जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखी हैं। हमने बबल सॉर्ट देखा है, फिर सिलेक्शन सॉर्ट देखा है, एंड देन हमने इंसर्शन सॉर्ट देखा था लास्ट। ये तीन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स थी जहाँ पे हमने देखा था इन सब की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में आ रही थी वो आ रही थी ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन आज हम एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम देखने वाले हैं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बेटर देन दिस। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट जो है उसका इंट्यूशन कहाँ से आता है। इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, अ प्रिटी फेमस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जो कि हम यहाँ पे समझेंगे। कुछ नई नई चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे आज के लेक्चर में जो अभी तक आपने जो है नहीं देखी होगी, लेकिन आगे के लेक्चर्स में आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम मर्ज सॉर्ट जो है एक एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, उसका कोड देखेंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे वो ओ ऑफ एन स्क्वायर से बेटर आ रही है, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है या नहीं, एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस एंड ड्रॉबैक्स। तो सीधा स्टार्ट करते हैं अबाउट दिस एल्गोरिथम। अब इसका इंट्यूशन कहाँ से आता है पहले ये समझते हैं, rather than directly jumping to what this algorithm says. तो सपोज मैं आपको दो सॉर्टेड एरेज दे दूं, ठीक है। दीज आर सॉर्टेड एरे ए एंड सॉर्टेड एरे बी। तो ये जो दोनों सॉर्टेड एल्गोरिथम्स है ये आपको दिख रहा है कि दीज आर ऑलरेडी रिस्पेक्टिवली सॉर्टेड। अब आपने क्या करना है, इन दोनों एरेज को कंबाइन करना है, या मैं बोल सकती हूँ मर्ज करना है इनटू वन सॉर्टेड एरे। मेरे पास दो सॉर्टेड एरेज दे रखे हैं एंड दिस इज ऑफ साइज 4 and 4। मुझे अब 8 साइज का एक सिंगल सॉर्टेड एरे चाहिए जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हों। तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है कि 8 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि यहाँ के 4 एलिमेंट्स, ए के और बी के 4 एलिमेंट्स। अब फर्स्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, जो ए एरे में है और जो बी एरे में एलिमेंट्स है उनमें कंबाइंड जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, मिनिमम एलिमेंट होगा, वो मेरे फाइनल जो एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे जो ए एरे है यहाँ और यहाँ का स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए मुझे दोनों एरेस को पूरा पूरा देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ए का जो स्मॉलेस्ट या मिनिमम एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एरे सॉर्टेड है। सिमिलरली बी एरे जो है वो भी सॉर्टेड है, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ही उसका मिनिमम एलिमेंट भी होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि दोनों जो एरेज हैं ए और बी वो दोनों सॉर्टेड हैं, इसलिए जो उनके स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट पोजीशन पे होंगे। अब जो इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो या तो ए का फर्स्ट एलिमेंट होगा या फिर बी एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा, राइट। तो हमें सिर्फ ए एरे के फर्स्ट एलिमेंट और बी एरे के फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है टू फाइंड जो कंबाइंड फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि 1 जो है वो छोटा है 2 से, तो हमने यहाँ पर 1 जो है इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, जो ए और बी कंबाइंड में सेकेंड मिनिमम एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे या तो वो ए का फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है या फिर वो बी का सेकेंड एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो हमने ऑलरेडी ट्रेवर्स कर लिया है ना, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन वो बी का सेकेंड एलिमेंट हो सकता है। अब 2 और 3 में से मैंने देखा 2 और 3 में से मिनिमम कौन सा है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, या तो वो 3 आएगा या फिर जो 2 के बाद एलिमेंट है मेरा विच इज 4, या तो वो ये होगा 4 या 3 में से कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो यहाँ पे मैंने 3 इंसर्ट कर दिया। अब
या तो नेक्स्ट एलिमेंट 4 होगा या फिर जो 3 के बाद वाला एलिमेंट है 5 वो होगा। 4 5 में से 4 छोटा है तो हमें पता है यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? इसके नेक्स्ट एलिमेंट या तो 5 होगा या फिर 4 के बाद वाला एलिमेंट होगा। 5 और 7 में से कौन छोटा है? 5 है, हमने इंसर्ट कर दिया। इसका नेक्स्ट एलिमेंट या तो 7 होगा या फिर 5 के बाद वाला एलिमेंट होगा। 7 8 में से 7 छोटा है तो हमने यहाँ पे 7 इंसर्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट एलिमेंट के लिए या तो 8 होगा या फिर 7 के बाद वाला एलिमेंट होगा विच इज 9। तो यहाँ पे 8 छोटा है तो हमने 8 इंसर्ट कर दिया और फिर लास्ट जो एलिमेंट बचा 9 वो इंसर्ट कर दिया। तो ऐसे जो है हमने ए और बी दो रिस्पेक्टिवली सॉर्टेड एरेज को मर्ज कर दिया इनटू वन सॉर्टेड एरे। अब मैम इससे क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं हम? दो एरेज को, सॉर्टेड एरेज को कंबाइन क्यों कर रहे हैं? ये मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आपको ये रियलाइज हो कि अगर मेरे पास दो छोटे सॉर्टेड एरेज हैं और उनको मैं मर्ज कर दूं एक सॉर्टेड एरे बनाने के लिए, तो मेरे को कितना टाइम लग रहा है वो करने में। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखूँ इसकी तो आई एम ट्रेवर्सिंग एरे ए एक बारी और एरे बी एक बारी। तो दैट इज जो भी ए का साइज है, सपोज हमारा जो फाइनल एरे है, ठीक है, दिस इज ऑफ n साइज एंड ए जो है वो n/2 है और b भी n/2 है। तो यहाँ पे जो हमें पूरा टाइम लगा टू मर्ज दीज टू सॉर्टेड एरेज वो लगा n+2 + n+2 विच इज n। तो हमें O of n टाइम लगा टू मर्ज टू ऑलरेडी सॉर्टेड एरेज। अब अगर इस प्रॉब्लम को मैं उल्टा करके देखूं, जहां पर हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है, यहाँ पे मेरे पास एक अनसॉर्टेड एरे है और मैं इसको कहूँ कि मैंने इस एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैंने उसको मिडल से स्प्लिट कर दिया। तो मेरे पास दो एरेज आ गए 9246 और 3817। अब अगर इन दो एरेज को मैं सॉर्ट कर दूं, सपोज इसको मैंने सॉर्ट कर दिया यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है, कोई भी इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सेक्शन सॉर्ट, जो भी यहाँ पे हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखी है, उससे मैं इसको सॉर्ट कर दूं। एंड सिमिलरली इस सब एरे को भी सॉर्ट कर दूं, सो दिस विल बिकम 1378 एंड देन मैं इनको कंबाइन कर दूं। तो उसमें मुझे कितना टाइम लग रहा होगा? सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये मेरा n साइज का एरे था, अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉर्ट करती तो मुझे कितना टाइम लगता? मुझे टाइम लगता O of n²। ये हमने देखा है कि जो भी अभी तक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखी है वहाँ पे O of n² हमें लग रहा होता है टाइम टू सॉर्ट द एरे ऑफ साइज n। अब यहाँ पे ये जो है ये n/2 साइज का है, ये भी n/2 साइज का है, तो इसको सॉर्ट करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? n²/4 एंड इसको भी सॉर्ट करने में मेरे को n²/4 टाइम लगेगा, राइट। एंड प्लस जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगी तो कंबाइन करने के लिए मैं n/2 + n/2 ट्रैवर्स करूंगी, सो दैट विल बी अनदर t ऑफ n/2 + n/2 विच इज n। तो बेसिकली मेरे को n²/4 + n²/4 + n, जिसको हम n²/2 + n ले सकते हैं, इतना टाइम लग रहा होगा अगर हम अपने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर उनको सॉर्ट करके एंड वापस जो है उनको कंबाइन करें, विच इज लेस देन जो हमारा इनिशियल टाइम था ऑफ n², राइट, विच इज लेस देन जो हमारा इनिशियल टाइम लग रहा था अगर हम पूरे एरे को डायरेक्टली सॉर्ट करते। और ये चीज आप खुद भी रियलाइज कीजिए कि अगर हम अपने एरे को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको सॉर्ट करना जो है इजी होगा। अगर कम एलिमेंट्स है हमारे पास तो दैट वुड बी सॉर्टेड इजीली। एंड अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, अब इसको मैं और आगे जाके और दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे बेसिकली मैं बोल रही हूँ कि मैं इस पार्ट को सॉर्ट कर लूं, इस पार्ट को सॉर्ट कर लूं, फिर उनको कंबाइन कर दूं, और सिमिलरली यहाँ पर भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, उनको कंबाइन कर दूं
और फाइनली कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं एरे में, तो उनको सॉर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ दो एलिमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करना है। 2 और 9 में से जो भी छोटा है वो मैं उसके हिसाब से सॉल्व कर दूंगी। एंड अगर मैं एक स्टेप और फर्दर जाऊं और मैं बोलूं कि मैं इसको दोबारा दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरा काम बिल्कुल ही इजी हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास सिंगल एलिमेंट है अपने एरे में, तो दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। फिर तो मुझे उसको कंपेयर करके स्वैप करने की भी जरूरत नहीं है, राइट? 2 और 9 ये दो एरेज हैं जो कि रिस्पेक्टिवली सॉर्टेड है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है उस एरे में, दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अब मुझे क्या करना है, बस मेरे को इन दोनों को कंबाइन करना है टू गेट अ सॉर्टेड एरे, जो कि हमने ऑलरेडी अभी देखा था कि कैसे दो सॉर्टेड एरेस को कंबाइन करते टू गेट अनदर सॉर्टेड एरे। तो ये प्रोसेस अगर मैं रिपीट कर रही हूँ तो मैं कर क्या रही हूँ एक्चुअली, मैं अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रही हूँ। I am dividing my problem into many sub problems and I'm solving those sub problems and then I'm combining them to get the actual solution. मैं अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रही हूँ। फिर इन सब प्रॉब्लम्स को, जैसे यहाँ पे 9 और 2 है, ये मेरी जो सबसे बेसिक सब प्रॉब्लम्स है वो है, जो मेरी सबसे बेसिक सोल्यूशन है। जो मेरी प्रॉब्लम है उसको मैं बेसिक सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रही हूँ, अपने सबसे बेसिक सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हूँ और फिर उनको कंबाइन कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मेरा एक्चुअल जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन आ जाए। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है काफी फेमस, जिसका नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम क्या कहता है जी? डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, उसके बाद कॉन्कर द सब प्रॉब्लम्स, मतलब कि कॉन्कर या मैं बोल सकती हूं सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स, and then finally combine solutions to get final output। जो मैंने सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले उनको कंबाइन कर दो टू गेट द फाइनल आउटपुट। So this is what divide and conquer algorithm says, and यही चीज हम sorting के लिए यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को कब तक सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते रहेंगे, जब तक हमारी सब प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं हो जाती कि हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने तब तक अपने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते जा रहे हैं जब तक हमारा एरे जो है वो एक सिंगल एलिमेंट का ना हो जाए, और उसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर सिंगल एलिमेंट है हमारे एरे में तो दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। एंड देन लास्टली जो सॉर्टेड हमारे पास रिस्पेक्टिव एरेज है उनको हम कंबाइन करते जा रहे हैं जब तक हमारा फाइनल हमारे पास आउटपुट नहीं आ जाता। अब इस एल्गोरिदम को एक एग्जांपल के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मर्ज सॉर्ट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे हमने एक अनसॉर्टेड एरे लिया जिसको हमने सॉर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, इसको बेसिक सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो सब एरे आएगा वो आएगा 9, 2, 6 एंड 4। इसको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बी 9, 2 एंड इसको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बी 9 एंड 2। अब यहां तक हमने डिवाइड कर दिया। अब हम इसको कॉन्कर करके कंबाइन करेंगे। तो ये अगर दो सॉर्टेड एरेज है हमारे पास 9 और 2 और इनको हमें कंबाइन करना है इनटू वन सॉर्टेड एरे, तो क्या होगा, इनमें से जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो एरे बनेगा वो बनेगा 2 और 9।
राइट। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम था, सिमिलरली यहाँ पे हमारा सेकेंड सब एरे क्या था, 6 और 4 का, विच विल फर्दर गेट डिवाइडेड इनटू 6 and 4, एंड ये जब कंबाइन होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 and 6। नेक्स्ट ये जो दो हमारे पास सॉर्टेड सब एरेज आए हैं, दीज आर सॉर्टेड 2, 9 and 4 and 6। अब इनको हम कंबाइन करेंगे, सो दिस विल बिकम 2, 4, 6 and 9। अब यहां पे वापस ऊपर आते हैं, यहां पे हमारा दूसरा सब एरे क्या था, 7, 3, 8, 1। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पुट इट हियर। सो फर्स्ट सब एरे हमारा 7, 3। इसको जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बिकम 7 and 3। हमारे पास मोस्ट बेसिक जो है सब प्रॉब्लम आ गई जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम कंबाइन कर देंगे। पहले आ जाएगा हमारा 3 देन 7। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या था सब आ रहे 8 and 1। इसको हमने डिवाइड किया इंटू 2 पार्ट्स, 8, 1, एंड मोस्ट बेसिक जब हमारे पास सब प्रॉब्लम आ गई तो हमने उसको सॉल्व करके कंबाइन कर दिया। सो पहले आ जाएगा 1 and then 8। Now these two sorted sub arrays would be combined into one sorted sub array. So this will become 1, 3, 7 and 8. And finally I'll combine these two sorted sub arrays into one sorted array. And this is my final solution. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस स्टेप तक आई एम फर्स्टली डिवाइडिंग एंड देन आई एम कॉन्करिंग एंड कंबाइनिंग सॉल्यूशन। आई एम कॉन्करिंग एंड कंबाइनिंग सॉल्यूशंस ताकि I can get my final output which is this। तो यहाँ पे क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि हम रिकर्सिवली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम रिकर्सिवली अपने प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट, एंड देन उनको सॉर्ट करके कंबाइन कर रहे हैं। मर्ज सॉर्ट इज अ रिकर्सिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जहां पे हम रिकर्शन को बोलेंगे कि हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे जो है ये हमें सॉर्ट करके दे दो, जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द एरे है ये हमें सॉर्ट करके दे दो, और हम उन दोनों सॉर्टेड एरेस को कंबाइन कर देंगे टू गेट द फाइनल सोल्यूशन। एंड ये चीज हम रिकर्सिवली करते रहेंगे। तो अगर इसके कोड पे चलें तो कोड में हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे होंगे मर्ज सॉर्ट, जहां पे हमने अपने एरे को सॉर्ट करना है कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। तो इस पॉइंट को मैं ले लेती हूं L और इस पॉइंट को ले लेती हूं R। तो हमने L से R तक अपने एरे को सॉर्ट करना है, वेयर L इज नथिंग बट 0 एंड R इज n-1, जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा एरे का। अब इस फंक्शन में मेरे को सबसे पहले अपने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, मिडल से मेरे को उसको डिवाइड करना है। तो मिडल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिडल पॉइंट क्या होगा, L प्लस R डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। नाउ मैं अपने रिकर्सिव फंक्शन को बोल रही हूं कि आप एरे जो है वो सॉर्ट करके ले आओ फ्रॉम L टू मिड, फ्रॉम L टू मिड, एंड आप एरे को सॉर्ट करके ले आओ फ्रॉम मिड प्लस 1 टू R। और उसके बाद मैं इन दोनों पार्ट्स को, या फिर मैं बोल सकती हूं जो सॉर्टेड सब एरेज हैं उनको मर्ज कर दूंगी। कहां से, L से R तक, ठीक है। L से मिड वाले पार्ट को और मिड प्लस 1 से R वाले पार्ट को, इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगी इनटू वन एरे। तो ये तो हो गया हमारा रिकर्सिव केस।
हमारा बेस केस यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज जो है हम कब तक करते रहेंगे, अपने आरे को कब तक हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हम अपने आरे को तब तक दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं जब तक हमारे आरे में सिर्फ एक एलिमेंट ना बच जाए। ठीक है, तो इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। हमारा यहाँ पे बेस केस क्या होगा, बेस केस कि अगर हमारा L वो मोर देन इक्वल टू R हो जाए, इन दैट केस यू शुड रिटर्न। L मोर देन इक्वल टू R कब होगा, जब हमारे पास एक एलिमेंट होगा, तब L जो है वो R के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो उस केस में we'll start returning। ठीक है, so this will be our base case, this is our recursive case, and that's how our merge sort code will look like। अब यहाँ पे ये जो merge फंक्शन लिखा है मैंने, ये क्या होगा, ये कुछ नहीं है, वही है जो मैंने लेक्चर के सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आपसे कि अगर दो मेरे पास सॉर्टेड सब एरेज है, मैं उन दोनों को कैसे कंबाइन कर सकती हूँ, मर्ज कर सकती हूँ इनटू वन सॉर्टेड एरे। तो उसका कोड भी देख लेते हैं कि कैसा होगा। तो हमारे मर्ज फंक्शन में हमारे पास एरे जो है वो एक ही है, लेकिन वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक L से मिड और एक मिड प्लस 1 से R तक। तो हमारे पास जो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे हमारा L पॉइंटर है, यहाँ पे हमारा R पॉइंटर है, यहाँ पे ले लेते हैं अपना मिड पॉइंटर। सो दिस इज वन सब एरे एंड दिस इज अनदर सब एरे, और L से मिड तक हमारा जो सब एरे है वो सॉर्टेड है, मिड प्लस 1 से R तक का जो हमारा सब एरे है वो सॉर्टेड है। इनको हमने कंबाइन करना है इनटू अ सॉर्टेड सब एरे। अब क्योंकि ये जो है हमें अपने एरे में ही वापस जो है वैल्यूज डालनी है सॉर्टेड सब एरे की, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टेम्पररी एरेज बना लेते हैं, दो टेम्पररी एरेज बना लेते हैं A और B। ठीक है, A में मैं L से मिड तक की वैल्यूज डाल दूंगी और B में मैं मिड प्लस 1 से R तक की वैल्यूज डाल दूंगी। तो अगर मैं साइज देखूं तो A का जो साइज होगा वो कितना होगा, मिड माइनस L प्लस 1, और B एरे का जो साइज होगा दैट विल बी R माइनस मिड। तो मैंने एक एरे बना लिया ऑफ एन साइज एंड एक एरे बी बना लिया बी एन साइज। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्चुअल कोड नहीं लिख रही हूँ, हम मोर ऑफ सूडो कोड देख रहे हैं इसका मर्ज सॉर्ट का। तो यहाँ पे मैंने ये जो दो एरेज लिए हैं ए और बी, अब इनको मुझे फिल करना पड़ेगा फ्रॉम माय ओरिजिनल एरे जो मेरे पास फंक्शन कॉल में आया है। तो उसके लिए आई राइट अ फॉर लूप जो कि चलेगा i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन a ऑफ n। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, हमारे जो एरे a है उसमें हम वैल्यूज डाल देंगे एरे ऑफ l प्लस आई की। सिमिलरली एक और फॉर लूप चलाएंगे जो कि j का होगा, चलेगा 0 से लेकर j लेस देन b ऑफ n तक, एंड b वाले एरे में हम वैल्यूज डाल देंगे। कहाँ से डालनी है हमें वैल्यूज, मिड प्लस 1 से लेकर R तक वैल्यूज डालनी है। तो मिड प्लस 1 से हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा J का लूप। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या हुआ, हमारे A जो हमने एक टेम्परेरी एरे बनाया और B एक टेम्परेरी एरे बनाया है, वहां पे हमने वैल्यूज डाल दी जो भी हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे था और जो सेकेंड हाफ ऑफ द एरे था। अब इसके बाद क्या करना है हमें, हमने 3 पॉइंटर्स ले लिए I, J और K। ठीक है, I जो है वो A एरे को ट्रैवर्स कर रहा है, J जो है वो B एरे को ट्रैवर्स कर रहा है, और K जो है हमारे जो फाइनल एरे जिसमें हमें सॉर्टेड वैल्यूज डालनी है मर्ज करके, उस एरे को ट्रैवर्स कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम डिपिक्ट कर दें, हमारा ये जो है दो एरेज हैं जो टेम्परेरी एरेज बनाए हमने A और B, और ये हमारा फाइनल जो सब एरे बनेगा वो है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक पॉइंटर आ गया i, यहाँ पे एक पॉइंटर आ गया j और यहाँ पे एक पॉइंटर आ गया k। अब हमें क्या करना है, हमें a सब एरे और b सब एरे को ट्रैवर्स करना है और हम देखते रहेंगे कि जो भी जो है छोटा एलिमेंट आएगा उसको हम अपने फाइनल एरे में इंसर्ट करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे एक लूप लगा सकते हैं कि जब तक i जो है वो पूरा a लूप ट्रैवर्स ना कर ले एंड j पूरा b वाला एरे ट्रैवर्स। तो हम यहाँ पे वाइल लूप लगा सकते हैं कि जब तक i a एरे पूरा ट्रैवर्स ना कर ले एंड j b एरे पूरा ट्रैवर्स ना करे, तब तक चेक करते रहो कि क्या a ऑफ i बड़ा है या फिर b ऑफ j। इफ a ऑफ i छोटा है b ऑफ j से, तो मतलब कि a ऑफ i मैं पहले इंसर्ट करूंगी अपने फाइनल एरे में, तो मैं अपने एरे के पोजीशन पे a ऑफ i डाल दूंगी एंड द सेम पोजीशन सेम टाइम आई विल डू k प्लस प्लस एंड i प्लस प्लस, ताकि मेरा जो i पॉइंटर है और k पॉइंटर है वो एक एक स्टेप से आगे बढ़ जाए। सिमिलरली अगर मेरा b ऑफ j जो है छोटा है a ऑफ i से, तो उस केस में मैं यहाँ पे b ऑफ j डाल दूंगी एंड j प्लस प्लस k प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये लूप चलता रहेगा जब तक i जो है पूरा ट्रैवर्स ना कर ले या फिर j पूरा b एरे ट्रैवर्स ना कर ले। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक है कि अगर मेरा एरे ऐसा कुछ हुआ 1 3 4 एंड 8 9 10, ठीक है सपोज, तो यहाँ पे पहला मेरी वैल्यू 1 आ जाएगी, आई पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, फिर 3 आ जाएगी, आई पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, आई पॉइंटर लास्ट में हो गया, मेरा एरे जो है फिनिश हो गया यहाँ पे। ठीक है, सपोज ये मेरा एरे बस इतना ही है, तो मेरा आई जो है उसने पूरे एरे ए को ट्रैवर्स कर लिया है, तो वहां पर मैं इस वाइल लूप से बाहर आ जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हमने एंड कंडीशन लगाई है। तो जैसे ही एक भी पॉइंटर लास्ट अपने एरे के लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाएगा, वहां पे हमारा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज जो है वो अपने एरे में नहीं डाले क्योंकि बी एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो भी इंसर्ट नहीं हुए, तो मुझे इसके लिए दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा कि जब तक आई एंड तक ना पहुंच जाए, अगर आई अभी तक एंड तक नहीं पहुंचा है, तो जब तक वो नहीं पहुंच जाता तब तक जो हमारा आउटपुट एरे है उसमें ए एरे वाले एलिमेंट्स डालते रहो। और अगर आई पहुंच चुका है लेकिन जे नहीं पहुंचा है एंड तक, तो अपने एरे में बी एरे के एलिमेंट्स डालते रहो। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं जो कि अभी हमने एग्जाम्पल पे करके देखा था। दो सॉर्टेड सब एरेज हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले हम दो यहाँ पर टेम्पररी एरेज बना रहे हैं जिनमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट हाफ ऑफ आर एरे है उसको डाल रहे हैं, फिर बी में हम सेकेंड हाफ ऑफ द एरे को डाल रहे हैं। अब ये जो ए और बी है इनको हम मर्ज कर रहे हैं इनटू वन सॉर्टेड एरे, एंड वो जो हमारा एरे होगा जहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं अपने सॉल्यूशंस को, दैट विल कीप गेटिंग कंबाइंड टू फॉर्म आवर आउटपुट। तो हमारे मर्ज सॉर्ट में ये दो फंक्शंस होंगे। सबसे पहले मर्ज सॉर्ट वाला जो रिकर्सिव फंक्शन है हमारा, और फिर ये एक मर्ज फंक्शन होगा जो कि दो सॉर्टेड सब एरेज को मर्ज कर रहा होगा। लेट्स नाउ सी दिस ऑन VS Code। सो हेयर वी हैव टेकन एन एरे जिसको हमें सॉर्ट करना है। इट हैज़ सम अनसॉर्टेड एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है वो हम निकाल सकते हैं साइज ऑफ फंक्शन यूज करके।
नाउ वी गोना राइट अ फंक्शन मर्ज सॉर्ट, जहाँ पे हम अपना एरे जो है पास कर रहे होंगे एंड हम ये पास कर रहे होंगे कि हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इस एरे को सॉर्ट करना है। तो इनिशियली हमें पूरा एरे जो है वो सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा एल जो है वो होगा 0 और आर हो जाएगा n-1 विच इज़ द लास्ट एलिमेंट। एंड देन लेट्स जस्ट हैव अ लूप जो कि हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन कौन सा होगा? मर्ज सॉर्ट हमारा रिकर्सिव फंक्शन होगा और वॉइड टाइप। यहाँ पे हम एरे पास कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पास कर रहे हैं और एंडिंग पॉइंट पास कर रहे हैं। एंड इस रिकर्सिव फंक्शन में हमारा बेस केस क्या होगा ये हमने देखा है। बेस केस होगा कि अगर हमारा एल मोर देन इक्वल टू आर हो जाता है तो वहाँ पे हमें सीधा रिटर्न कर जाना है। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना रिकर्सिव केस पे आता है। रिकर्सिव केस के लिए सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड वुड बी नथिंग बट एल प्लस आर होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ वील आस्क आर रिकर्सिव फंक्शन कि हमारे एरे को सॉर्ट कर दो फ्रॉम एल टू मिड एंड हमारे एरे को सॉर्ट कर दो फ्रॉम मिड प्लस 1 टू आर। बेसिकली हमने अपने एरे को दो हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फ्रॉम एल टू मिड एंड फ्रॉम मिड प्लस 1 टू आर। एंड ये दोनों जो सब एरेज हैं ये हमें सॉर्ट करके मिलेंगे हमारे रिकर्सिव फंक्शन से। एंड देन वी हैव टू मर्ज दीज टू सब एरेज। तो हमें अपने एरे को में दो जो सब पार्ट्स हैं उनको मर्ज करना है। फर्स्ट सब पार्ट इज फ्रॉम एल टू मिड एंड सेकेंड इज फ्रॉम मिड प्लस 1 टू आर। राइट, अब आते हैं अपने मर्ज फंक्शन पे। तो हमारे मर्ज फंक्शन में हमें सबसे पहले अपना एरे मिल रहा है और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? क्रिएट 2 टेम्पररी एरेज जहाँ पे हम अपना फर्स्ट सब एरे और सेकेंड सब एरे को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, बिफोर दैट ये जो टेम्पररी एरेज हैं किस साइज के होंगे? हमारा जो एरे ए होगा दैट वुड बी ऑफ साइज मिड माइनस एल प्लस 1 एंड हमारा जो बी साइज का एरे होगा दैट वुड बी आर माइनस मिड। तो हमने दो एरेज बना लिए, एक हो गया हमारा एरे ए ऑफ साइज ए एन एंड हमारा एरे बी ऑफ साइज बी एन। अब एरे ए और एरे बी को हमने फिल करना है। इसके लिए हम लूप लगाएंगे जो कि चलेगा आई का फ्रॉम 0 से लेकर ए एन तक एंड हम अपने ए एरे को फिल कर देंगे। ए ऑफ आई वुड बी हमारा जो ओरिजिनल एरे है उसका एल प्लस आई। ठीक है, बेसिकली हमारा ये जो आई पॉइंटर है ये ए एरे में 0 से स्टार्ट हो रहा होगा और हमारा जो ओरिजिनल एरे है वहाँ पे वो एल से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो एल प्लस आई लिखा है इसलिए हमने। सिमिलरली हमारा बी एरे को फिल करने के लिए हम जे लूप लगाएंगे। ठीक है, जो कि चलेगा बी ऑफ एन तक। यहाँ पे बी ऑफ जे क्या हो जाएगा? एरे और यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल एरे है वहाँ पे जे पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मिड प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मिड प्लस 1 प्लस जे हो जाएगा। नाउ वी हैव क्रिएटेड 2 टेम्पररी एरेज एंड उसमें हमने फर्स्ट जो हमारा सब एरे है और सेकेंड जो सब एरे है वो उसमें एलिमेंट्स उसके फिल कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है? अपने ओरिजिनल एरे में उन दोनों सब एरेज को सॉर्टेड उनका रिजल्ट डालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हम 3 पॉइंटर्स लेंगे, आई, जे एंड के।
तो हम वाइल लूप लगाएंगे कि जब तक आई पूरा एरे ए ट्रैवर्स ना कर ले या फिर जे पूरा एरे बी ट्रैवर्स ना कर ले, तब तक हम कंपेयर करते रहेंगे कि ए ऑफ आई और बी ऑफ जे में से कौन छोटा है। अगर ए ऑफ आई छोटा है तो हम एरे के पोजीशन पे ए ऑफ आई इंसर्ट कर देंगे एंड एट द सेम टाइम विल डू के प्लस प्लस एंड आई प्लस प्लस, ताकि ये दोनों पॉइंटर्स एक स्टेप से आगे बढ़ जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम एरे के प्लस प्लस में डाल देंगे बी ऑफ जे प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। तो आई होप आप लोगों को याद है कि पहले वो जो वैल्यू है एरे ऑफ के में बी ऑफ जे की वैल्यू पहले जाएगी और फिर के प्लस प्लस और जे प्लस प्लस होगा। एंड इस वाइल लूप से जब हम बाहर आ जाएंगे, इसका मतलब या तो आई या फिर जे या फिर दोनों जो है वो एंड तक पहुंच गए हैं। इन केस इनमें से कोई एक एंड तक नहीं पहुंचा है पॉइंटर, तब उसके लिए हम चेक कर लेंगे कि अगर ए ऑफ एन लास्ट तक नहीं पहुंचा है तो वील डू दिस। सिमिलरली अगर हमारा जे लास्ट तक नहीं पहुंचा है पॉइंटर तो वील डू दिस। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंटर्स बनाए। ये फर्स्ट पॉइंटर क्या है? इनिशियल पॉइंटर टू, दिस इज इनिशियल इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सब array A. This is initial index of second subarray, which is B, and this is initial index of जो हमारा merged सब array होगा या फिर जो हमारा आउटपुट सब array है। ठीक है, एंड जब तक I या J में से कोई भी पूरा एरे ए या बी ट्रैवर्स नहीं कर लेता, तब तक हम चेक करते रहेंगे कि ए ऑफ आई और बी ऑफ जे में से कौन छोटा है। जो छोटा होगा उसकी वैल्यू हम एरे ऑफ के पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे और पॉइंटर्स को +1 कर देंगे। एंड देन लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि अगर आई जे में से कोई एक पॉइंटर है जो कि एंड ऑफ द एरे तक नहीं पहुंचा है, तो जब तक वो नहीं पहुंच जाता तब तक के सारे एलिमेंट्स हम अपने फाइनल एरे में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर कोड फॉर मर्ज सॉर्ट। लेट्स रन दिस। तुम्हारा आउटपुट हमारे पास ये आ रहा है, विच इज द राइट सॉर्टेड ऑर्डर फॉर द एलिमेंट्स दैट वी गेव, राइट। यहाँ पे हमारे पास 8 एलिमेंट्स थे एंड यहाँ पर भी 8 एलिमेंट्स हैं एंड दे आर इन द सॉर्टेड मैनर। अब इस कोड को लेट्स ट्राई टू ड्राई रन। तो हमने जो इनपुट लिया था वो था 10, 28, 24, 6, 34, 18, 38 एंड 44। अब सबसे पहले हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होता है मर्ज सॉर्ट। यहाँ पे हमने देखा कि L और R हमारा इनिशियली क्या है, यहाँ पे L इज हियर एंड R इज हियर एंड हमारा मिड वुड बी हियर। तो हमारा L इज इक्वल टू 0, मिड इज 3 and R is 7. Now we call merge sort for L to mid, which is 0 to 3. तो बेसिकली ये वाला जो एरे है यहाँ इस पे हम merge sort कॉल करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा 10, 28, 24, 6 इस एरे पे जो merge sort कॉल होगा तो L is here, R is here and mid is here। अगेन हम L से मिड तक जो है कॉल करेंगे। तो तुम्हारा एरे हुआ 10, 28, यहाँ पे L इज दिस एंड R इज दिस एंड मिड इज दिस। देन फाइनली हमारा अगेन L से मिड तक कॉल जब होगा तो यहाँ पे जब ये कॉल जाएगी जहाँ पे दिस इज L एंड दिस इज R, वहाँ पे हमारा बेस केस जो है वो हिट होगा। जहाँ पे L जो है वो मोर देन इक्वल टू R हो गया तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, नाउ वी रिटर्न फ्रॉम हियर। नाउ सेम थिंग विल हैपन विद 28। हमारे मिड प्लस वन इज
दिस, राइट। मिड प्लस 1 से आर तक के लिए कॉल होगा, ये वाली रिकर्सिव कॉल की बात कर रही हूँ मैं, दिस मिड प्लस 1 से आर तक के लिए। अब जब इसके लिए कॉल होगा तो यहाँ पे अगेन मेरा एल और आर वुड बी ऑन द सेम एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे बेस केस मेरा हिट होगा और मैं यहाँ से, अब क्या हुआ, मैं यहाँ से रिटर्न कर गई, तो बेसिकली मेरा यहाँ से 10 था, वापस गया, यहाँ से 28 वापस गया। अब मेरी इस वाले रिकर्सिव कॉल में जब मेरा L जो है वो 10 पे था एंड R 28 पे था, तब मेरा ये वाला रिकर्सिव कॉल कंप्लीट हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, ये वाला रिकर्सिव कॉल भी कंप्लीट होकर रिटर्न हो चुका है। इसके बाद आता है मर्ज वाला पार्ट। अब मर्ज वाले पार्ट में 10 और 28 जो है वो जब मर्ज होगा तो मेरे पास एक सॉर्टेड सब एरे आ जाएगा, जहाँ पे 10 पहले आएगा एंड 28 बाद में। तो ये मेरा सॉर्टेड सब एरे हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो 10 और 28 पे जो रिकर्सिव कॉल गई थी, ये जो है कंप्लीट होके एंड वी विल रिटर्न। अब क्या होगा, जो 24/6 जो दूसरा पार्ट था हमारे सब एरे का, उस पे रिकर्सिव कॉल लगेगी। नाउ हियर 24/6 इज आवर सब एरे, जहाँ पे L इज एट 24 एंड R इज एट 6। अगेन यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगेगी ऑन 24, तो 24 पे हमारा L भी आ जाएगा, R भी आ जाएगा एंड हम अपना हमारा बेस केस जो है वो हिट होगा एंड वी विल रिटर्न। यहाँ से जो है हमारा 24 रिटर्न कर गया। सिमिलरली हियर हमारा 6 पे कॉल लगेगी, 6 पे हमारा L भी होगा, R भी होगा, हमारा बेस केस हिट होगा एंड वी विल रिटर्न। तो यहाँ पे हमारा 24 आ गया और यहाँ पे 6। तो जो ये वाला रिकर्सिव कॉल था जहाँ पे L was at 24 एंड R was at 6, ये वाली रिकर्सिव कॉल में हमारा ये केस रिटर्न हो गया, ये केस रिटर्न हो गया। अब आती है बात मर्ज की। तो यहाँ पे मर्ज में क्या होगा 24/6 में, अब यहाँ पे मर्ज में क्या होगा, 24 और 6 जो है कंपेयर होंगे, 6 इज स्मॉलर देन 24, तो पहले हमारा आ जाएगा 6 एंड देन 24 एंड ये हमारा सॉर्टेड सब एरे हो जाएगा। इसके बाद वी विल रिटर्न फ्रॉम हियर। अब ये जो रिकर्सिव कॉल थी जहाँ पे हमारा L was at 10 एंड R was at 6, ये रिकर्सिव कॉल भी हमारी खत्म हो गई, क्योंकि हमने दोनों जो हाफ सब एरेस थे उनको सॉर्ट कर दिया है यहाँ पे 10 28 और 6 24 को। अब आती है बात मर्जिंग की। अब इन दोनों को हमें मर्ज करना है, ठीक है। तो मर्ज कैसे होंगे, मर्ज के लिए हम एक यहाँ पे आई पॉइंटर जाएगा, एक यहाँ पे जे पॉइंटर होगा, यहाँ पे के पॉइंटर होगा। हम ये अगर ए है और ये अगर बी है तो ए ऑफ आई और बी ऑफ जे को हम कंपेयर करेंगे, जो पहले छोटा होगा उसको डाल देंगे और पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे ये जो है मर्ज्ड सॉर्टेड सब आ जाएगा। तो ये हमारा रिकर्सिव कॉल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई, जब हमारा मर्ज सॉर्ट भी हो गया ऑन द टू हाफ्स एंड देन हमने मर्ज भी कर दिया इसको, राइट। हमने मर्ज करके एंड देन हम ये चीज़ रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली सेम थिंग विल हैपन हियर फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द एरे एंड यहाँ पर भी हमारे पास ये सॉर्टेड जो है आ जाएगा सब एरे 18 34 38 44 एंड व्हेन दिस विल गेट रिटर्न, उसके बाद हमारी ये कॉल हो जाएगी, ये कॉल हो जाएगी, उसके बाद हम मर्ज कर देंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल जो है अपना सॉर्टेड सब एरे हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे को जो है ड्राई रन उस पर कर दिया है कोड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा पार्ट में भी कैसे हो रहा होगा। बट आई वुड एडवाइस कि आप खुद भी एक बारी पेपर एंड पेन यूज़ करके इसको किसी भी एग्जाम्पल पे, चाहे छोटा एग्जाम्पल आप ले लेना, उस पर पूरा सॉल्व करके देखना कि कैसे हमारा कोड जो है वो काम कर रहा है। और ये जो पीस है कोड का मर्ज वाला जो हमारा फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कुड ऑल्सो कम एज एन इंडिपेंडेंट
क्वेश्चन कि हमारे पास 2 सॉर्टेड सब एरेज दे रखे हैं, आपको उनको मर्ज करना है टू 1 सॉर्टेड सब एरे, तो उसके लिए आपका कोड यही रहेगा। तो इसको भी अच्छे से समझ लेना एंड पेन एंड पेपर यूज करके ड्राई रन जरूर कर लेना। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि मर्ज सॉर्ट की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताई थी कि इट इज बेटर देन द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दैट वी हैव सीन प्रीवियसली। नाउ हाउ डू वी फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। अगर मेरे पास n साइज का एरे है तो उसको सॉर्ट करने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, दैट विल डिपेंड ऑन कि मेरा जो n/2 साइज का सब एरे है उसको मुझे सॉर्ट करने में कितना टाइम लग रहा है ना। बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे इस n साइज के एरे को t ऑफ n टाइम लग रहा है टू सॉर्ट, तो n/2 साइज के एरे को मेरे को t ऑफ n/2 टाइम लग रहा होगा, राइट। और अगर मैं t ऑफ n लिखूं इन टर्म्स ऑफ t ऑफ n/2, तो t ऑफ n विल बी t ऑफ n/2। फर्स्ट हाफ को मैंने सॉर्ट किया इन सम टाइम t ऑफ n/2, सेकेंड हाफ को मैंने सॉर्ट किया इन सम टाइम t ऑफ n/2 एंड देन मैंने उनको मर्ज किया। मर्ज करने में कितना टाइम लग रहा है, अगर n साइज की टोटल एरे है उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है और उन दोनों सब एरेस को हम मर्ज करें इनटू वन सिंगल एरे ऑफ साइज n, तो वहां पे हमें n टाइम लग रहा होगा टू मर्ज 2 sorted sub arrays of n/2 sizes। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था शुरू में। सो t ऑफ n कितना आता है, t ऑफ n वुड बी 2t ऑफ n/2 प्लस n, ठीक है। सिमिलरली t ऑफ n/2 कितना होगा, सो दिस वुड बी 2t ऑफ n/4। n/4 साइज के जो एरेज है उनको सॉर्ट करने में जितना टाइम लगेगा और फिर उनको कंबाइन करने में कितना टाइम लगेगा, n/2 टाइम लगेगा। सिमिलरली आगे भी लिख सकते हैं n/4 करने में कितना टाइम लगेगा, दिस विल बी 2t ऑफ n/8 प्लस n/4। एंड लास्ट में जब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा अपने एरे में, वेयर आर साइज ऑफ द एरे वुड बी 1, तो वहां पे हमें कितना टाइम लग रहा होगा सॉर्ट करने में, वहां पे हमें कांस्टेंट टाइम लग रहा होगा, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट है हमारे एरे में तो दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, सो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे होगी कांस्टेंट 1। अब यहाँ पे मुझे कुछ तो रिपीटिंग एलिमेंट्स दिख रहे हैं, tn/2, tn/2, tn/4, tn/4। तो अगर समहाउ मैं इन सबको ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, फाइनली मुझे t ऑफ n निकालना है, so that it depends directly on n। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, नेक्स्ट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 8 से एंड सो ऑन, एंड मैं इनको ऐड कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो दिस विल बी 2, दिस विल बिकम 4 एंड ये 2 इंटू 2 जो है ये कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 2 4 हो जाएगा 8 एंड यहाँ पे 4 कट जाएगा एंड सो ऑन। एंड जब मैं इन सारे एक्सप्रेशंस को एड अप करूंगी तो क्या होगा, मैं सारे लेफ्ट साइड को एड अप करूंगी, राइट साइड को एड अप करूंगी, तो आप देखेंगे राइट साइड पे मेरा 2t ऑफ n/2 और लेफ्ट साइड पे जो 2t n/2 है वो कट जाएगा। सिमिलरली 4t n/4 एंड 4t n/4 कट जाएगा, 8t n/8 एंड यहाँ पे 8t n/8 होगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन, वो कट जाएगा एंड सो ऑन। तो फाइनली बचेगा क्या, t ऑफ n बचेगा यहाँ से एंड यहाँ पे जो n वाली टर्म्स है वो बचेंगी, ठीक है। एंड दीज विल बी n n n n n इन एवरी एक्सप्रेशन। तो n जो है मेरे एड अप हो रहे हैं सम k टाइम्स। अब ये k टाइम्स कितना है, कितने टाइम्स एड अप होंगे, बेसिकली कितने k स्टेप्स होंगे या लेवल्स होंगे जिसमें मैं t ऑफ 1 में पहुंच रही होंगी। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा ये जो है n साइज का एरे है यहाँ पर, तो इन हाउ मेनी लेवल्स विल आई रीच द लेवल जहां पे मेरे एरे में सिर्फ एक एलिमेंट्स होंगे।
तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास n लेवल का n साइज का एरे है तो कितने लेवल्स में, इन k लेवल्स, मैं उस लेवल तक पहुंचूंगी जहां पे मेरे सब एरेज वुड बी ऑफ साइज 1। लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट। तो फर्स्टली हमारे एक्सप्रेशन में t ऑफ n था, फिर हमने लिखा t n/2, फिर t n/4, एंड अगर मैं यहाँ पे t ऑफ 1 को इसी फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट दिस एज t ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर k, राइट। यहाँ पर 2 रेज टू पावर 0 है, देन 2 रेज टू पावर 1, देन 2 रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन। तो k लेवल्स में हम यहाँ पे t ऑफ 1 तक पहुंच रहे होंगे, तब हमारा n अपॉन 2 रेज टू पावर k जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। दिस विल बिकम इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे n विल बी 2 रेज टू पावर k। अगर मैं दोनों साइड पे log ले लूं बेस 2, तो दिस विल बी log n इक्वल टू k। तो मतलब कि मेरा k की वैल्यू क्या है, log n बेस 2। ये जो n ऐड हो रहा है, this is happening log of n times, so t of n will come out to be n log n. t of n will come out to be n log n, and this will be the time complexity of merge sort, n log n, which is less than n square, जो कि हमने पिछले कुछ algorithms की time complexity देखी थी। There is also a direct method to find out this time complexity। अभी हमने क्या किया है, हमने t of n को लिखा है in t of n/2। बेसिकली हमने अपनी प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लिखा है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर सब प्रॉब्लम्स, एंड देन हमने उनको एड अप किए ताकि हमारे टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाए और हमें t of n मिल जाए इन टर्म्स ऑफ n डायरेक्टली। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट वे भी है टू फाइंड आउट दिस, and that is using Master's theorem. Master's theorem is a method to find the time complexity of divide and conquer algorithms. जहाँ पे भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज कर रहे होंगे, जहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, उन केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए एक डायरेक्ट थ्योरम है, मास्टर्स थ्योरम, जहाँ पे वी फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम इट्स रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन वो होता है जहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ साइज n डिपेंड्स ऑन सम सब प्रॉब्लम ऑफ साइज n/b। ठीक है, एंड दिस इज a common way of writing equation of any recurrence relation, जहाँ पे a has to be more than equal to 1, b is more than 1, k is more than equal to 0 and p is a real number। ठीक है, तो यहाँ पे t of n is equal to a into t of n/b। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है ऑफ साइज n/b, एंड यहाँ पे कुछ जो है ये जो थीटा n k log n रेज टू पावर p है, ये वो पार्ट है जो कि हम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हम अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम अपने सब प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने में और कंबाइन करने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज दिस। ठीक है, तो अगर हम अपने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को इस फॉर्म में लिख पाए तो हमारे पास डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा रेकरेंस रिलेशन कैसा लग रहा होगा, दैट विल बी t of n is equal to 2t of n/2, क्योंकि हम n/2 साइज ऑफ एरेज में डिवाइड कर रहे हैं अपने n साइज के एरे को, प्लस n। तो यहाँ पे मास्टर्स थ्योरम में हमें क्या करना होता है, हमें log a b एंड k एंड p को हमें कैलकुलेट करना होता है। तो a हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, b क्या है हमारा, वो भी 2 है, log a b क्या है, बेस b, दैट विल बी 1 बिकॉज बोथ आर सेम। हमारा k क्या है यहाँ पे, k will be 1 because this is n raised to power 1 and हमारा p would be 0। अब आपको मैच करना है कि इनमें से कौन से केसेस जो हमारा मैच हो रहा है। सबसे पहले हम कंपेयर करें कि log a बेस b और k को। हमारा log a बेस b है 1 और k भी है 1, तो log a प्लस b
a बेस b सॉरी एंड k हमारा इक्वल है, सो वील हैव आवर टाइम, तो वी विल फाइंड आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग द सेकंड केस। अब यहाँ पे सेकंड केस में p की वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज मोर देन -1, तो वी कम आउट टू दिस केस। तो हमारी फाइनली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अकॉर्डिंग टू मास्टर्स थ्योरम वो होगी थीटा n रेज टू पावर k log n रेज टू पावर p प्लस 1, ठीक है। n रेज टू पावर k क्या है यहाँ पे 1 है एंड log p क्या है यहाँ पे 0, तो प्लस 1 हो गया 1 एंड log n रेज टू पावर p प्लस 1, p क्या है यहाँ पे 0 प्लस 1, सो दिस इज n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हमने पहले भी जो मैथमेटिकल एनालिसिस की थी उससे भी हमारी n log n ही आ रही थी, मास्टर्स थ्योरम से भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही आ रही है। तो ये मास्टर्स थ्योरम हम आगे के लेक्चर्स में भी यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ पे भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर और कॉर्डन देख रहे होंगे वहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे यूजिंग दिस थ्योरम। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट में मैंने आपको बताया कि लेवल्स होंगे, के लेवल्स, वो कितने होंगे टिल जब तक मेरे को डिवाइड करते रहना अपने एरे को, log n के इक्वल होंगे। सो log n लेवल्स तक मैं अपने एरे को डिवाइड कर रही हूँ इनटू 2 पार्ट्स। तो मेरा जो रिकर्शन कॉल लगेगा, मेरा जो रिकर्सिव कॉल हो रही है वो कैसे हो रही है, यहाँ पे आप ये समझिए। मेरे रिकर्सिव फंक्शन में आई एम डिवाइडिंग दिस एरे इनटू 2 पार्ट्स, लेकिन मैं इसका सिर्फ पहले वाला पार्ट ले रही हूँ पहले, फिर इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे रिकर्शन कैसे काम कर रहा है आप ये समझिए कि ये जो मेरा एरे है इसका मैं पहले फर्स्ट हाफ ले रही हूँ, ठीक है। आई एम फर्स्ट मेकिंग अ रिकर्सिव कॉल फॉर द फर्स्ट हाफ, देन मैं इस एरे के फर्स्ट हाफ के लिए रिकर्सिव कॉल कर रही हूँ, देन मैं इस एरे के फर्स्ट हाफ के लिए रिकर्सिव कॉल कर रही हूँ, और यहाँ पे आके वो वापस रिटर्न होना स्टार्ट होगा। एंड जैसे जैसे मैं रिटर्न करूंगी, जैसे मैंने 9 से रिटर्न किया, तो फिर आई विल मेक अ रिकर्सिव कॉल टू 2। जब यहां से रिटर्न हो जाएगा तो आई विल मेक अ रिकर्सिव कॉल टू 6 and 4, ठीक है, एंड दिस विल गो ऑन लाइक दिस। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एट वंस मेरे रिकर्शन स्टैक में कितनी मैक्सिमम कॉल्स होंगी, दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मेनी लेवल्स I am taking to reach my most basic sub problem which is array of size 1, ठीक है। यहाँ पे मुझे कितने लेवल्स लग रहे हैं टू रीच दिस लेवल, k लेवल्स लग रहे हैं विच इज इक्वल टू log n। तो एट मैक्स मेरे रिकर्शन स्टैक में कितनी कॉल्स होंगी, log of n। जब फर्स्ट हाफ वाली रिकर्सिव कॉल रिटर्न करेगी तभी सेकेंड रिकर्सिव कॉल के पास हो जाएगा, जब 9 रिटर्न कर जाएगा तभी सेकेंड रिकर्सिव कॉल पे वो जाएगा, फिर वो दोनों कंबाइन होंगे, फिर वो रिटर्न करेंगे एंड सिमिलरली। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि एक बारी में हमारा जो रिकर्सिव स्टैक होगा, रिकर्सिव स्टैक विल हैव मैक्सिमम log of n रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है। तो एक तो हमारी स्पेस ये यूज अप हो रही होगी बाय अ रिकर्सिव फंक्शन। ऑल्सो हमारा जो मर्ज फंक्शन है वहां पे हम टेम्पररी एरेज बना रहे हैं टू मर्ज आर सॉर्टेड सब एरेज। वो मैक्सिमम स्पेस हम कितनी ले रहे हैं, जब हम यहाँ पे हमारी फाइनल मर्ज जब हम कर रहे हैं टू हैव आवर फाइनल आउटपुट, तो हम जो सब एरेज ले रहे होंगे वो होंगे ऑफ साइज n/2 विच इज टोटल साइज n। तो हमारे मर्ज फंक्शन में जो हम टेम्पररी एरेज ले रहे हैं वो मैक्सिमम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, n। तो बिकॉज n इज मोर देन log of n, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ऑफ मर्ज सॉर्ट दैट वुड बी O of n, ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आई है मर्ज सॉर्ट की n log n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई है n। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे एरे में 2 एलिमेंट्स हैं विद द सेम वैल्यूज,
तो उनका ऑर्डर इन सॉर्टेड एरे विल नॉट बी चेंज्ड। एंड यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एरे जो है वो 4 2 1 एंड 3 5 3 इसमें डिवाइड होगा। फिर हमारा एरे इस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे 5 और 3 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे एंड दे विल गेट सॉर्टेड। यहाँ पे हम जब इन्हें कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 स्टार, एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब वापस जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो 3 और 3 स्टार में से पहले विल पुट 3, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द सब एरे, तो इसका एलिमेंट जो है हम पहले प्लेस कर देंगे, पहले इंसर्ट कर देंगे। तो 3 वुड कम हियर एंड 3 स्टार हियर एंड देन 5 हियर, एंड देन फाइनली ये कंबाइन होंगे। तो वहां पर पहले हमारा 1 आएगा, फिर 2, फिर यहाँ पे अगेन पहले 3 आएगा एंड देन 3 स्टार। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉइंटर जो है आगे से हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें। इसके बाद 4 एंड 5। So here the order of elements with the same value did not get disturbed. That is why merge sort is stable. If we talk about the applications, तो merge sort performs better जहाँ पे हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स हो एंड हमें वहाँ पे सॉर्टिंग करनी हो। सेकेंडली, लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे उनको सॉर्ट करने के लिए मर्ज सॉर्ट यूज होता है। लिंक लिस्ट क्या होता है ये हम आगे के लेक्चर्स में देख रहे होंगे, उसमें मर्ज सॉर्ट जो है अप्लाई भी कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ जाए, एरेस में मर्ज सॉर्ट कैसे लगाते हैं वो समझ में आ जाए। एंड अगर मैं बात करूँ ड्रॉबैक्स ऑफ मर्ज सॉर्ट की, तो दिस इज स्लोअर फॉर स्मॉलर टास्क as compared to other sorting algorithms. It also takes O of n extra space for the temporary arrays, and it goes through whole process even if our array is sorted. Whole process even if array is sorted. So that is all for today's lecture. आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। मर्ज सॉर्ट इज वन ऑफ द एल्गोरिथम व्हिच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, जहां पे हम अपने प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं सब प्रॉब्लम्स को, एंड देन उनके सोल्यूशंस को कंबाइन करते हैं टू गेट आवर फाइनल आउटपुट। फिर हमने देखा कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम एक एग्जाम्पल पे हमने इम्प्लीमेंट करके देखा, उसका कोड देखा कि कैसे हम रिकर्सिवली अपने मर्ज सॉर्ट का कोड लिखते हैं, जहां पे हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को बोलते हैं कि आप फर्स्ट हाफ ऑफ द सब एरे को सॉर्ट कर दो, सेकेंड हाफ ऑफ द एरे को सॉर्ट कर दो, एंड देन हम उनको मर्ज कर देंगे इनटू वन सॉर्टेड सब एरे। फिर हमने उसका कोड भी इम्प्लीमेंट करके देख लिया, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज n। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम कवर कर रहे होंगे एंड उसके बाद हम प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे बेस्ड ऑन ऑल दी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हमने कवर करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मर्ज सॉर्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। प्लीज 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 एक बारी खुद जो है पेन एंड पेपर पे जाके किसी भी एग्जाम्पल एरे पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। I will see you in the next video. तब तक के लिए take care and goodbye.